लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काजी फाइजा साहब जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस इन द मेकिंग, उन्होंने, आपको याद होगा कि एक उस पे ऑब्जेक्शन लगाया था कि जी 184(3) के तहत चीफ जस्टिस साहब ये केसेस नहीं सुन सकते आज खुद नोटिस वाले, अगर आपको याद हो। और उस किया गया था, उस ऑब्जेक्शन को जो रेफरेंस काजी फाइजा साहब ने फाइल किया था, उसको वो दैट स्टैंड्स नल एंड वॉइड टुडे। तो इस हवाले से फिर क्या कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ही काजी फाइजा साहब के इस एतराज को इनवैलिड करार दे दिया था। तो क्या काजी फाइजा ने और उनके बेंच ने ये बात मान ली है उन जजेस ने? नहीं मानी। इसका क्या मतलब जी? क्या काजी फाइजा ने उसके बाद जो तशरीह दी गई, तो क्या काजी फाइजा ने वो बात मान ली है? उन्होंने नहीं मानी। क्या मतलब है कि राइवल बेंच जी, मैं अर्ज करूं, इसका मतलब नहीं मानी उन्होंने कहा कि मेरा फैसला जो है वो अभी तक कायम है। इसका मतलब क्या है कि राइवल बेंचेस बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइवल बेंचेस हैं, दो तरह के अलग बेंचेस हैं, अलग फैसले कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं मान रहे। तो ये कैसे मसला हल होगा? फुल कोर्ट के बगैर ये कैसे हल हो सकता है, मुझे बताइए। जब राइवल बेंचेस बने हुए हैं, एक तरफ से एक बेंचेस एक फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से दूसरे कर रहे हैं और एक दूसरे को नहीं मान रहे। आप अगर क्राइसिस की इमेंसिटी तो देखिए। आप ये जो थोड़ी तादाद के ये जो सियासी वकील हैं जो नौकरियों की तलाश में होते हैं, जो अगली हुकूमत से नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, पीडीएम के भी वकील हैं सरकारी, इनके भी सरकारी वकील, आप उनकी तरफ मत जाइए। आप लार्जेस्ट पाकिस्तान बार कौंसिल क्या कह रही है, 15 साल से क्या कह रही है? देखिए ये क्राइसिस जो है, ये क्राइसिस मुद्दत से चल रहा था और इसमें ऐसे वक्त में आके फटना था। जैनब साहब, लेकिन एतजाज अहसन साहब और लतीफ खोसा साहब इतने वेल अकॉम्प्लिश्ड लॉयर्स हैं, उन्होंने तो किसी से नौकरी नहीं ली। सियासतदान है या लॉयर है? नहीं, आप तो सियासतदान है या लॉयर हैं? आप मुझे बताइए, वो अपनी नीश ढूंढ रहे हैं। दोनों पिटे हुए सियासतदान है, नई नौकरियां ढूंढ रहे हैं, नई जगह ढूंढ रहे हैं। मुझे तो पाकिस्तान बार काउंसिल का बताइए। देखिए इनका पता नहीं है तो सियासी अलाइनमेंट वाले। आप मुझे हामिद खान का बताइए, हामिद खान क्या कह रहे हैं? हामिद खान बानी फाउंडर मेंबर है पीटीआई के, वो क्या कह रहे हैं? हामिद खान भी 90 दिन में आने के हक में जी, 90 दिन में कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ 90 दिन में मैं मुकम्मल तौर पे साथ हूँ। 90 दिन की तो कोई बात ही नहीं है। उस बहरान के ऊपर जो दूसरा बहरान खड़ा हो गया, इसको भी हल करना या नहीं करना, 90 दिन वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब और कैसे अमल दरामद होगा? अगर 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 सुप्रीम कोर्ट इस तरह तकसीम है और इस तरीके से जुडिशल मार्शल लॉ लगा रही है,